प्राणेश्वरी, सुरेखा। सुरेखा, 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 मैं तुम्हारे रूप पर लट्टू हूँ। राजकुमार, आप कितने सुंदर हैं। सुरेखा, मैं कहूँ तो आप नाचेंगे? मैं नाचूं? हटो, मैं आपसे नहीं बोलती। नहीं बोलोगी? नहीं बोलूंगी। चोरी चोरी आओ आओ, खोटी बातें न बनाओ, नैनो से नैना मिलाओ, लाल गुलाब खिले न्यारे, मीठा मीठा गाओ गाना, कैसा मौसम है सुहाना, मीठा मीठा गाओ गाना, कैसा मौसम है सुहाना, झूठू बनता है अनजाना, गले लगाने सजना रे। का है तीर चलाया, देखो घायल मुझे बनाया, फूलों का सिंगार सजाया, आजा जिया पुजारी, प्यार की पायल पहनाई, मन की तूने धीम बजाई, प्यार की पायल पहनाई, मन की तूने धीम बजाई, दिल में मेरे आग लगाई, नाचो साथ हमारे। चंदा से चांदनिया बोली, नीले अंबर में रंगोली, आओ खिले आंख नगर के द्वारे, दुनिया मेरे मन की डोली, उड़े हवा में चुनरी चोली, दुनिया मेरे मन की डोली, उड़े हवा में चुनरी चोली, तू मेरा बन जा हम जोली, चलना तेरे सहारे। क्या करेगा? बचाओ! मामा! मामा! भैया, ये आपने क्या कर दिया? देखा, छठी का दूध याद करा दिया। अब वो सुरेखा से अब तो अपनी आवाज बदलो। ये तो मैं भूल गया था। बचाओ! अरे मामा! बचाओ! पिताजी बचाओ! अरे बेटा, अरे क्या हुआ लक्ष्मण? अरे कुछ मत पूछो, देखो मेरी दुर्दशा तो देखो। तुझे स्नान करने की क्या आवश्यकता थी? मैंने नहीं किया, तो? ये तो उसने डुबो डुबो के मारा। किसने? सुरेखा ने। सुरेखा, वो तुझे कहाँ मिली? वो मुझे राज उद्यान में मिली थी। मामा, ये किसी पराई लड़की को छे बैठा है। नहीं नहीं पिताजी, आपकी सौगंध,
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो सुरेखा थी। चुप रहे। चुप तो रहूंगा, किंतु ब्याह उससे नहीं करूंगा। तो ब्याह तो तेरा बाप भी करेगा। तो पिताजी आपका बड़ा उपकार, आप उसी से ब्याह कर लीजिए। अगर उसने दिन में तारे ना दिखाए तो मेरा नाम नहीं। मैं अब किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। राजकुमारी जी, आपने अन्न जल छोड़ रखा है। हमसे आपका दुख देखा नहीं जाता। तुमसे मेरा दुख देखा नहीं जाता, माँ बाप से मेरा सुख देखा नहीं जाता, और मुझसे कुछ नहीं देखा जाता। चली जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ चली जाओ, जाओ। बेटा सुरेखा, सुरेखा, विवाह का शुभ समय तुम। ये विवाह नहीं माँ, कौरवों के वैभव पर मेरा बलिदान दिया जा रहा है। बेटा, माँ बाप संतान की इच्छा के विरुद्ध जो कुछ करते हैं उसमें उनकी भलाई का ही उद्देश्य होता है, और इस उद्देश्य के पीछे माँ बाप को अपनी मान प्रतिष्ठा का अधिक ध्यान होता है। अभिमन्यु। हाँ? कौन? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं, तुम वही सुरेखा हो जो मेरे मन में बसी है, मेरी हर धड़कन में बसी है, आंखों में बसी है। हाँ, मैं वही सुरेखा हूँ। राजमहल की चार दीवारी में मेरे प्राण घुट रहे थे। लोक लज्जा को त्याग कर मैं तुम्हारे चरणों में आई हूँ प्राणनाथ। प्रियतम। सुरेखा। क्या हुआ प्राणनाथ? तुम? जब से आए हो सुरेखा को तो ला नहीं सके। वस्तु कोठरी में चोरी है? सभी के सभी पटारियां खुल। यहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं। अरे इतने सारे बर्तन। अरे ये क्या? यहाँ भी चोरी? हाँ, परंतु चोर का तो पता भी नहीं। सारे बर्तन कहाँ चले? सारे के सारे बर्तन छू हो गए। चलो महाराज को सूचना दे। हाँ, चलो। इतने गहने? इन्हीं गहने कौरवों ने मामा बलराम का, मैं इन्हें भी उड़ा देता हूँ। ये तो गए, अब आगे देखते हैं क्या है। इतनी सारी मिठाइयाँ, क्या सजा कर रखी है। बैठने का प्रबंध तो किया ही नहीं, कहां से भोग लगाऊं? खीर, तो यहीं से भोग लगाता हूं। माँ ने तो अभी तक खाया नहीं होगा, पहले माँ बाद में बेटा। ये सब क्या है बहन? द्वारिका से घटोत्कच ने हमारे लिए भेजा है। हमारे लिए? हाँ बहन, खाने से पहले उसे माँ का ध्यान आता ही है। इसको कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम।
परम पूज्य पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछूं? अवश्य। मेरे पेट में क्या कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ तो ये है कि मुझे भूख लगी है। मिठाई तो तैयार है ना? लो हलवाई भी आ गए। मिठाई तैयार है? तैयार नहीं हो गई और खत्म हो गई। महाराज, आभूषण चोरी हो गए। महाराज कपड़े गुम हो गए। महाराज बर्तन छू हो गए। बर्तन छू हो गए। मामा ठीक है, तुम लोग जाओ। क्या तेल और घी पचा नहीं पाएगा? चुप कर। मोर अधिक पसंद है, इसीलिए तरकारी तीखी थी। क्यों जला रहे हो भाई? अब चुप भी हो जाओ। तुम्हें क्या कष्ट है? लज्जा नहीं आती? एक भूखे प्यासे के सामने पकवान की प्रशंसा कर रहे हो। मैंने तुमसे पूछा था तुम्हारे खाने पीने का क्या प्रबंध करूं। तुमने कहा प्रेम में भूख प्यास ही नहीं लगती। तुम्हारी भूख प्यास मिट गए तो हो गया सब कुछ। ओ, मेरा छोटा भाई भूखा है? लो, तुम भी मिटा लो अपनी भूख प्यास। लो, खाओ पेट भरकर। भैया, तुम्हारा पेट भर गया लेकिन इच्छा नहीं भरी। अरे मैं तो चक्कर देख रहा हूं कि स्वादिष्ट है या नहीं। घटोत्कच। अरे बाप रे, मर गए। मैं नहीं हूं। प्रणाम मामा। अभिमन्यु, मेरा नन्हा कोमल भांजा नहीं दिखाई दे रहा। कौन? घटोत्कच? हाँ। उसे कोई अपराध हुआ है मामा? नहीं, अभी तक तो सब ठीक है। तब तो मैं यहाँ हूँ मामा। नमस्कार नमस्कार। मामा, कोई सेवा? तुम्हारी सेवा तो कौरवों को चाहिए। कौरवों को? मैं समझा नहीं मामा। मुझसे थोड़ी सी बारीक बुद्धि उधार ले लो और कल माया बाजार लगाओ। उसमें खरीदार कौन होगा मामा? केवल कौरव। सुयोधन, हम क्या सुन रहे हैं? कैसे? ये चोरी हुई नहीं, करवाई गई है। किसने करवाई चोरी? द्वारिका के किसी प्रभावशाली व्यक्ति का इसमें हाथ है। मामा, कौरव सेना के रक्षकों और प्रहरियों के रहते ऐसी चोरी की घटना लज्जा की बात है। लज्जा कैसी? द्वारिका में सब कुछ संभव है। हाँ, द्वारका में सब चोर हैं। चुप रहो। द्वारिका में किसी भी बात की कमी नहीं। यहाँ कोई भूखा नंगा नहीं। बुरा मान गए बलराम जी। द्वारिका के बाजार से जितना धन चाहो, यहाँ के बाजार में हर वस्तु उपलब्ध है। श्री कृष्ण, कौरवों के पास धन की कोई कमी नहीं। हाँ, कल सारा बाजार खरीद लेंगे, है ना पिताजी? अवश्य। ये देखो। बाजार। ये कोई बाजार है? ये तो दीवार है। धर्मशाला समझकर कोई यात्री भूला भटका आ जाएगा। मैं समझा नहीं। यही तो दुख है भैया। अगर इसमें सामग्री नहीं होगी तो ग्राहक आएंगे कहां से? ओ, मोटी बुद्धि वाला हूं ना। ये लो। इधर देखो। अरे यहाँ भी। हाँ, ये हुई ना बात। और देख। इसे कहते हैं माया बाजार। अरे क्या है? अरे क्या है? अभी काम अधूरा है। देख। ये क्या? दिन मौसम बरसात, लोग क्या छाता लगा कर आएंगे? अरे बुद्धू, ये माँ की बरसात है, कोई नहीं भीगेगा।
कोई नहीं बिकेगा? नहीं। लेकिन भैया दुकान बहुत जल्दी लुट जाएंगे। क्यों? माल बेचने वाला व्यापारी नहीं है। ओह, तो इसका भी प्रबंध करता हूं। है। देखो, कपड़े वाला, बर्तन वाला, जाओ जाओ। जूते वाला, हलवाई, जाओ जाओ। वाह। गलीचे वाला, जौहरी, जाओ जाओ। वाह वाह वाह, मान गए भैया, मान गए तुम्हारे चमत्कार को। अरे देख, ग्राहक आ रहे हैं, जरा बुद्धि से काम लेना। बुद्धि? मैं बुद्धि से काम दूं? हाथ तू, मैं अंदर जाता हूँ। समझ गया। आइए बताइए। आइए। आओ लक्ष्मण, आओ दुष्ट। मैं भी माया बाजार देखूंगा। ये बरसात? ए मामा, ये भीतर बरसात और बाहर सूखा, ये कैसा चमत्कार मामा? बाबा, भीतर गए तो हमारे वस्त्र भीग जाना। बरसात है, लेकिन ये वर्षा कभी नहीं थमेगी। थमेगी तो फिर हम वापस जाएंगे। करिए, इस वर्षा में आपके वस्त्र नहीं भीगेंगे। भीगेंगे? नहीं बिकेंगे। ए मामा, हमारे अभी वस्त्र नहीं बिकेंगे। आइए, मैं आगे आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। आइए, चलो मामा, आइए। माया बाजार देखने। कैसा चमत्कार है, भीगे नहीं। देखो तो सुयोधन। ए मामा, मामा, हाँ, ए मामा, हाँ। मामा, ए मामा, हाँ, क्या है? मामा, सचमुच हमारे वस्त्र नहीं बिके। ये कैसा चमत्कार? इसी को कहते हैं माया चमत्कार। अब आइए, चलिए देखिए माया बाजार। अब मामा, चलो। चलो चलो, हाँ, चलिए। आइए, आओ, आइए आइए। आइए आइए आइए, पधारिए। वाह, वाह, वाह। आप भी आइए, आइए। कीजिए, आइए। चलिए। यही है वो द्वारका की दुकान। क्या होता है मेहमानों का सम्मान, आइए, इसे कहते हैं माया बाजार। यहाँ होता है बिना मूल्य व्यापार। आइए, कहिए आपको क्या चाहिए जमराज? क्या कहा? इसका मतलब है जमाई राज, जमाई राज। जमाई राज। मामा, यहाँ तो सब कुछ सुंदर दिखाई दे रहा है। हाँ, आप भी बहुत समझदार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक से एक अच्छी वस्तुएं हैं। ये मामा, यह बाजार देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। ये वस्त्र और ये उत्तरीय तो दिखाइए। अवश्य अवश्य। हाँ, मामा ले लो। मेरे ब्याह में उठोगे तो आपकी शोभा बढ़ जाएगी। धिक्कार है मेरी दुकानदारी पर। तो क्या ये उत्तरीय नहीं, उत्तरीय काला है? ये तो समय ही बताने वाला है। आओ, चलो लक्ष्मण। आइए आइए, भाइयों जाओ, बहनों आओ, मनचाहा बर्तन ले जाओ। खाली लोटा और कटोरी, जो आगे हाथ में कटोरी। जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाना। हाँ, नहीं पड़ेगा फिर पछताना। भाई कुंडानाथ जी, ये दुकान कन्हैया ने गोकुल से मंगवाई है। तब से इस दुकान ने यहाँ धूम मचाई है। हाँ। हमारी मिठाइयाँ खाने से पहले ललचाती हैं। हाँ। हाथ आगे बढ़ाओ तो खिसक जाती है। यदि खा लो तो पेट में तन दिन दिन तन दिन दिन तन दिन दिन तन दिन 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 से ताल बजाती है। तो मुझे भी फटाफट दे दो, मैं भी आजकल संगीत का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं लो खाओ, आओ आओ। हाँ, मेरे जूते हैं निराले,
इनको पहने किस्मत वाले। आइए आइए देखिए बड़े। मामा आता हूँ। मामा जूते के लिए भी है और बड़कीले भी है। राजकुमार तुम जैसे युवराजों के लिए बनाए गए हैं। दिखाइए तो। हाँ देखिए। नरम तो है। अजी नरम क्या, ये तो पाँव में हल्के, हाथ में नरम, सर पे गरम। इनमें और भी गुण हैं। हाँ? वो क्या? पहनने से पहले चलने लगते हैं। और पहन लीजिए तो मचलने लगते हैं। मामा तो एक जोड़ा आप भी ले लीजिए हाँ, और इनमें भी बंटवा दीजिए। बिल्कुल। ठीक है चलो अब। अयो युवराज, वो गालीचा पसंद नहीं आया? गालीचा? हाँ, इसमें भी बड़े गुण हैं। वो क्या? सो जाओ तो निपट जाता है। और उठ जाइए तो फैल जाता है। इसे भी भिजवा दीजिए। चलो। अवश्य भिजवाएंगे। मेरे जूते। आइए आइए आइए, ये लिए आपके लिए, ले जाइए, सभी आपके लिए हैं। देखिए इसकी कारीगरी। द्वारिका के कारीगरों की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। अवश्य करनी पड़ेगी, अवश्य करनी पड़ेगी। इसमें क्या क्या गुण है? वो तो इसे पहनने के बाद आप हमारी कारीगरी का पता चलेगा। ले जाइए, अवश्य ले जाइए। इसे पहनकर आप नागों की छत्र छाया में रहेंगे। ले जाइए, अवश्य ले जाइए। आइए आइए आइए, ले जाइए। ये सुंदर हार आपके लिए मत है। खोइए। मामा एक बात कर, ये व्यापारी जल्दी कंगाल हो जाएंगे। क्यों? बिना मूल्य माल देते हैं ना। चलिए आइए। कितनी सुंदर मिठाई है। ये क्या हो गया? आ गई है? अरे वापस कहाँ गए हैं? ये क्या होता है? मेरी मिठाई, अरे मेरी मिठाई, मेरी मिठाई, ओ मुझे मिठाई दो, मेरी मिठाई, मेरी मिठाई, अरे ये क्या होता है? अरे अरे मिठाई मिठाई, अरे मुझे भूख लगी है, मिठाई मिठाई, अरे मिठाई, मैं मिठाई, मैं मिठाई। अपने आप खुल गया। कितना सुंदर गालीचा है। माया बाजार का माल है ना। जूते इतने अच्छे, अब तो इसे पहनना ही पड़ेगा। अरे 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 कहाँ? अरे अरे अब कहाँ जाओगे? वाह, मुझसे आगे भाग रहे थे, अब नहीं छोड़ूंगा। अरे 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 अरे, ये तो जूता नहीं है, कपड़ा है। मर गया। मर गया मैं। अरे बचाओ, कोई निकालो। मामा मामा, अरे ये क्या कर रहा है? मामा मामा, पिताजी पिताजी, इधर निकालो, इधर निकालो। ये हार कितना सुंदर है। मेरा मुकुट कितना सुंदर है। मेरा बाजूबंद कितना अच्छा है। अरे मेरा मुकुट कहाँ गया? अरे मेरा बाजूबंद द्वारका के माया बाजार की माया। देखूं दर्पण में। दुशासन जी, बारातियों से कह दो कि द्वारका से प्रस्थान करें। जी। अरे क्या था? पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं आज तो हम धन्य हो गए बेटी। सब तो ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हें इतना सब बल कहाँ से आ गया? अरे माँ वो अरे ये तो ब्याह की खुशी का उन्माद है। अच्छा। अरे तुम यहाँ वहाँ कहाँ भटक रही हो? राजकुमारी का श्रृंगार करो, लग्न मंडप में ले जाना है। अरे राजकुमारी जी वहाँ भी और यहाँ भी? कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो? राजकुमारी एक ही है, दो नहीं। जाओ इसे ले श्रृंगार करो। जाओ बेटा, जाओ। चलिए राजकुमार जी। चलो यहाँ से, चलेगा। अभिमन्यु, अभिमन्यु, तुम्हें मेरे संगे नहीं रह सकते। मैं भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं, एक ही मार्ग है। क्या? हम यहाँ से भाग चले।
राजकुमारी जी वहाँ नहीं यहाँ। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। तेरा कोमल कोमल अंग है, गोरा 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 रंग है। हाँ हाँ तेरा कोमल कोमल अंग है, तेरा गोरा 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 रंग है। आओ सिंगार मुझे जामिया के द्वार, सजाओ सिंगार मुझे जामिया के द्वार। चुपके चुपके चली मिलेगा वहाँ पिया का प्यार, वहाँ पिया का प्यार। मेरा कोमल कोमल अंग है, तेरा कोमल कोमल अंग। धड़क मेरे मन में हाय, धड़क 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 तेरे मन में हाय। मेरा कोमल कोमल अंग है, मेरा कोमल कोमल अंग है। ओ पद्मिनी, अरे ओ रंभा, ओ कमला, चोली के ये बंधन पे करूं मैं कौन उपाय, करना कौन उपाय। कमर में मेरे कसी करधनी, देख सहेली खुल खुल जाए, देख सहेली खुल खुल जाए। उंगली में अटकी अंगूठी जी मेरा घबराए, जी तेरा बड़ा। मेरा कोमल कोमल अंग है, मेरा कोमल कोमल अंग है। तड़प तड़प मेरे कमर, हाँ हाय न पहली जाए। पायल घायल करती मुझको, पाँव में मेरे नहीं समा, पाँव में तेरे नहीं समा। बड़ी जतन से बनाई नथनी, नाक में अटके झटका खा, नाक में अटके झटका खा। मेरा कोमल कोमल अंग है, मेरा कोमल कोमल अंग है। मेरा गोरा 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 रंग है, मेरा गोरा 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 रंग है। वहाँ संभालिए, मैं इधर देखता हूँ। अच्छा, देवर जी आप यहाँ, हम यहाँ वहाँ ढूंढ के हार गए। क्या करूँ भाभी, यहाँ भी देखना पड़ता है और वहाँ भी। अभिमन्यु, मामा, अरे छिपकर भागना चाहते हो? इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। परंतु हमें यह स्वीकार नहीं। तुम्हें यदुवंश कुल की मर्यादा और बलदाऊ भैया के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। बलदाऊ मामा ने कौरवों की मित्रता के लोभ में आकर अपनी छोटी बहन सुभद्रा की राखी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने पांडवों की मान मर्यादा पर ऐसी ठोकर मारी है कि पांडव पुत्र, बताइए उदय मामा के सम्मान का हम कैसे ध्यान रखें? अभिमन्यु, बलदाऊ मेरे बड़े हैं, पूज्य हैं। उनके सम्मान की रक्षा मेरा कर्तव्य है। काका, आपने मुझे जीवित रहने के लिए विवश किया, हमारे प्रेम को प्रोत्साहन दिया, कई बार हमें संकट से बचाया, परंतु परंतु आज ये विचित्र व्यवहार क्यों? आपकी इच्छा क्या है? हमारी कोई इच्छा नहीं सुरेखा, परंतु हम डरते हैं बलदाऊ भैया की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हुआ तो उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठेगी और फिर उसका परिणाम जानते हो? मामा, वो बालक परिणाम की चिंता क्या करेगा जिसने माँ के गर्भ में युद्ध कला सीखी हो? अभिमन्यु, मत भूलो युद्ध क्षेत्र में कृष्ण और बलराम साथ होंगे। तो उनके हाथ भांजे और पुत्री के लहू से रंगे। काका, तो उठाइए अपना चक्र सुदर्शन और उड़ा दीजिए मेरा मस्तक। सोच क्या रहे हैं? लीजिए मेरा बलिदान। बलिदान? संभवतः हमें ही बलिदान देना होगा। एक ओर कर्तव्य का पालन, दूसरी ओर बलिदान। अभिमन्यु, तुम दोनों हमारे कक्ष में जाकर हमारी प्रतीक्षा करो, कन्यादान करें। काका, काम बहुत है।
बैठो बेटा लक्ष्मण। क्या है? हाँ हाँ बैठो बैठो। मामा, हाँ बिठा दिया। मैंने तुम्हें सदैव सद्बुद्धि दी है, परंतु आज तुम अपनी बुद्धि से काम लेना। मैं समझ गया मामा। समझ गया नहीं? हाँ, समझ गई? हाँ, समझ गई। मामा, कितनी सुंदर जोड़ी है। हाँ सुयोधन। क्या है? मुझे बचाओ। क्या हुआ युवराज? सुनेगा नहीं है, डाल। क्या कहा? कुछ नहीं बलराम जी, सपना देखा था। सत्य नहीं होता। शांत हो जाइए। जाओ बैठो युवराज, बैठ जाओ जाओ बैठ। जा रहा हूँ मामा। पिताजी! मामा! क्या है? मामा! पकड़ इसे! ये तो कोई बागी नहीं है। राजकुमार मूर्ख नहीं बनते। तो आप ही इसे ब्याह कर लो ना। चुप रहो। ये मूर्ख बार बार मेरी पुत्र का अपमान कर रहा है। ये ब्याह के आनंद का उन्माद है बलराम जी। सब ठीक हो जाएगा। बेटे जाओ बैठो बैठो बैठो। जाओ 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 बैठो। चलो आप कहते हैं मैं हाँ तो जाता हूँ। ठीक है जाओ बैठो बैठो। हाँ बैठो बैठो मामा बैठो बेटे बैठो बैठो। हाँ। पुरोहित जी हस्त मिलाप कराइए। हाथ ही किया थोड़ा। युवराज धीरज रखो। बिटिया। अरे अरे राजकुमार क्या है? मामा हाँ ये तो अभी टांग मार रही है। चुप संभल के चलो चलो चलो। मामा आशीर्वाद प्रसन्न दीजिए। है सौभाग्यवती भव। जाओ पिताजी के पाँव लगो। पिताजी आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो सुखी रहो। सुरेखा, तुम्हें प्रसन्न देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया बेटी। सदैव सुखी रहो। बलराम जी, श्री कृष्ण जी, वर वधु को आशीर्वाद दीजिए। वर को अवश्य आशीर्वाद दूंगा,
किंतु वधू को नहीं। क्यों? ये सुरेखा नहीं है। तो ये कौन है? मैं हूँ अभिमन्यु का बड़ा भाई, महाबली भीमसेन का पुत्र, मामा घटोत्कच का तो सुरेखा कहाँ? सुरेखा यहाँ है। जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो आकर मुझसे ले जाए। ये सब क्या हो रहा है? जयद्रथ, पकड़ लो उसे। अभिमन्यु, आ जाओ। भैया, आ जाओ। हाँ, जल्दी जल्दी आ जाओ। आओ। भैया, आजा सुरेखा। ठीक है। बैठ जा। ठीक है, संभाल के संभाल के। मेरे लाल। काकी, हाँ? तुम्हारे लिए गुड़िया जैसी सुंदर बहू लाया हूँ, देख लो। सुरेखा, हाँ? मेरी बहू। चुप चुप चुप। बेटी, बेटी, ये मेरी जेठानी, घटोत्कच की माँ। जाओ बेटी, बड़ी सास के चरण छू। रहो बेटी। बेटा घटोत्कच, तूने जो कहा था कर दिखाया।